नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने पिछले क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था प्रतिस्थापन विधि। आज हम प्रतिस्थापन विधि का ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर कुछ पार्ट आपको दे रखे हैं 6 और 6 के 6 क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन को लैंग्वेज के अंदर दे रखा है, समस्याएं दे रखी है। इस समस्याओं को पढ़ के आपको क्या बनाना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, पहला काम। दूसरा काम, उन रैखिक चर जो युग्म आपने बनाया है उन युग्म का हल करना है, लेकिन हल किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये काम हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के प्रत्येक क्वेश्चन शानदार तरीके से देखिए। सबसे पहले लिखा क्या है, पहले वो पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, यानी दो संख्या दोनों का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव, घटाना दोनों संख्याओं का अंतर। अब ये नहीं कह रहा है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना दे रखा है आपको, 26 दे रखा है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक बात ये भी कह रहा है, तो उन्हें ज्ञात करो। तो हमें पहले मानना पड़ेगा कौन कैसा है। तो हम एक लिख लेते हैं कि माना पहली संख्या हमने x मान ली, और दूसरी जो संख्या होगी प्यारे बच्चों उससे हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ये दो संख्याएं हमने मान ली। अब मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। देखना, प्रश्न को हल करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार अब सबसे पहली बात इसको पढ़े। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। ये समीकरण बन गई एक। आई क्या समझ में, कैसे बना, दोबारा देखिए। दोनों संख्याओं का डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर घटाएंगे तो आएगा कितना, 26। ये क्वेश्चन कह रहा है। आप y माइनस एक्स भी कर सकते थे, उससे उसके आधार पर ही दूसरी बनेगी, क्योंकि हमने पहले इसको माना दूसरी इसको माना, फिर हमने लिख दिया x माइनस वाई बराबर 26। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ x जो है वो बड़ा लिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि पहले लिखा है इसलिए बड़ा। y लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, एक संख्या, ये जो x है वो एक संख्या, ये दूसरी संख्या y, मुझे इन दोनों को बराबर लाना है। तो ये कह रहा है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये है ना, ये 3 गुना है, इसका 3 गुना पहले से बना हुआ है, लेकिन बेचारा ये छोटा है, तो मैं इसको 3 से गुना करूंगा तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर 3y। ये बनी एक और इक्वेशन। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको अंदर ले आता हूँ, 3y को इस साइड लाऊंगा, 3y किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में कुछ नहीं बचेगा, समीकरण नंबर 2। तो ये तो क्या बन गया आपके पास, युग्म बन गए समीकरण का। अब आपको करना क्या है, इनको हल करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो आप समीकरण 1 से क्या करोगे, वही काम जो अपन ने कल किया था। यहाँ से x, y का मान उस साइड भेज दो, y किसका है, माइनस का, उस साइड जाएगा, y किसका हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब लिखेंगे x का मान कहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे तो 2 ये रहा, x की जगह क्या लिख दूँ मैं, 26 प्लस y और माइनस का 3y बराबर में 0। ओके, अब इसको हल करते हैं। देखो, 26 को उस साइड भेज दो, 26 यहाँ प्लस का उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। y में से 3y घटाना है तो माइनस का 2y बच जाएगा। 26 उस साइड जाएगा, माइनस का 26 बन जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 प्यारे बच्चों किसमें, गुना में, उस साइड जाएगा, 2 किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। और जब 2 का भाग देंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। तो y का मान क्या आया, 13। अब y का मान उठा के कहाँ रखोगे, 3 में। पैटर्न वही है जो अपन पीछे कर रहे थे। y का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर पैटर्न वो एक ही रहने वाला है, ये बात ध्यान रखना आप। x का x, 3 नंबर कहाँ है, ये रहा, x का x बराबर 26 प्लस y की जगह में क्या लिख दो प्यारे बच्चों, 13 लिख दो। तो ये लो मैंने 13 लिख दिया। तो x बराबर क्या बन गया, 39 बन गया, यानी x का मान क्या निकल के आया, 39। लास्ट में बात जो आप स्टार्टिंग में लिखोगे वही लास्ट में लिखोगे। तो अतः पहली संख्या
पहली संख्या जो है वो आपके पास क्या निकल के आई प्यारे बच्चों, 39 निकल के आई। और दूसरी संख्या आपके पास क्या निकल के आई, दूसरी संख्या जो है वो निकल के आई आपके पास 13। करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज को समझने के बाद इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। नहीं समझ में आया ना, तो देखिए ध्यान से। प्रश्न के अंदर एक नाम आया संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऐसे दो कोण जिनका योग क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर है बात। तो ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर दो संपूरक कोण हैं। अब दो है कौन कौन से, उन्हें निकालना है। तो हमें पहले क्या मानना पड़ेगा, x और y मानना पड़ेगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक, एक लाइन ये दे रखा है। और फिर हमें क्या करना है, इन्हें ज्ञात करना है। चलो मैं लिखता हूँ इसको किस तरीके से। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसको लिखेंगे, उस समय लिखेंगे माना बड़ा कोण। संपूरक कोण दो कोणों का योग होता है ना, इसलिए हमने बड़े कोण को x डिग्री मान लिया। और जो छोटा कोण होगा, छोटा कोण, उसे हम क्या मान लेते हैं, y डिग्री मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, y डिग्री। अब ये कह रहा है यानी प्रश्नानुसार, तो मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार। आपको पता है कि संपूरक कोण जो होते हैं उन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। यानी जब ये दोनों संपूरक कोण हैं तो इन दोनों को मैं जोड़ करूंगा, प्लस करूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 180। समीकरण नंबर 1 बन गई। करेक्ट है। देखो कितना आसान है। अब ये बात कहीं प्रश्न में नहीं है, कहीं पर भी प्रश्न में नहीं है, आपको इससे पता चल रहा है, संपूरक से पता चल रहा है कि दोनों का जोड़ 180 है। आई बात समझ में। अब दूसरी बात क्या, देखो बड़ा कोण, मैंने बड़ा कोण x लिया है क्योंकि x मैंने पहले लिखा है, या फिर y लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो प्लस से चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने बड़ा कोण किससे माना, x से, इसलिए मैंने x लिखा पहले और बराबर में लिखा छोटा कोण। ठीक है, दोनों को बराबर लाना है। ये बेचारा छोटा है और ये बड़ा है, तो ये क्या कह रहे हैं, देखो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज़्यादा है प्यारे बच्चों, 18 ज़्यादा है। ये 18 पहले से ही ज़्यादा है। यदि मैं 18 इसमें जोड़ दूँ ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, बराबर। ये बात हमने देखा था, जो छोटा होता है उसी में जोड़ो, जो छोटा होता है उसी को गुणा करो। ठीक है, तब क्या होगा, वैल्यू बराबर में आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। y को इस साइड भेजो, y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बराबर में क्या बच जाएगा, 18। समीकरण नंबर 2 बन गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। y को उस साइड भेज दो, तो x बराबर 180 माइनस y, इसको क्या दे देते हैं, समीकरण 3 दे देते हैं। पैटर्न वही रहेगा लास्ट तक, ध्यान रखना। यहाँ से मैं लिखूंगा x का जो मान है, x का जो मान है वो कौन सी समीकरण में पुट करूँ, मैं 2 नंबर में रख देता हूँ। कहाँ रख देता हूँ प्यारे बच्चों, 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। देखिए x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 180 माइनस वाई लिखा मैंने इस x की जगह, और ये वाला सेम लिखना है माइनस वाई बराबर में 18। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वाले क्लास देखे, प्रतिस्थापन विधि में कैसे मैंने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन आराम से बताया था आप लोगों को। अब देखो 180 उस साइड जाएगा, 180 किसका हो जाएगा, माइनस का। अच्छा ठीक है, ये तो भेज देंगे। माइनस वाई माइनस के कितने वाई हो जाएंगे, 2 वाई हो जाएंगे, बराबर में 18। ये 180 उस साइड जाएगा, 180 प्यारे बच्चों किसका हो जाएगा, माइनस का। 180 हम कम करते हैं किस में से, 18 में से, तो बिल्कुल सामने ही पड़ा है कि माइनस की वैल्यू बचेगी, तो माइनस का हमने लिख दिया। अब माइनस का कितना बचेगा ये हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ से मैं 10 में से 8 कम करूँगा, 2 बचेगा। ठीक है, और फिर मेरे पास बचा यहाँ पर 7 में से 1 गया 6 और 1 ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 किस्में प्यारे बच्चों गुना में उस साइड जाएगा, 2 किस्में चला जाएगा भाग में। 162 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 162 में जब हम 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 8 बार, 2 आता है 1 बार, यानी y का मान आया 81।
y का मान उठा के कहाँ रखोगे प्यारे बच्चों, 3 में रखोगे। मेथड वही है अपना, y का मान जो होगा वो आप कहाँ रखोगे प्यारे बच्चों, y का मान समीकरण नंबर कौन सी में, 3 में रखने पर। अब 3 में रख देते हैं, देखिए कैसे, तो देखिए 3 ये है, x बराबर 180 माइनस वाई, x बराबर 180 माइनस वाई, और y की जगह मैं क्या लिखूंगा, 81 लिखूंगा, और 81 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 99। y की वैल्यू क्या है, 99। लास्ट में आप क्या लिख दोगे, अतः बड़ा कोण प्यारे बच्चों क्या माना था, x माना था, कितना आया, 99 डिग्री आया। दूसरा छोटा कोण माना था, और छोटा कोण प्यारे बच्चों आपने क्या माना था, y माना था, और y आपके पास कितना निकल के आया मुझे बताएं, देखें 81 डिग्री निकल के आया। करेक्ट है। अब आप दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का जोड़ 180 ही आना चाहिए, क्योंकि ये समपूरक कोण है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन देखा। आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए तो लैंग्वेज को समझे ध्यान से, ये जो समस्याएं दे रखी है इसको समझे। देखो संपूरक कोण का मतलब दो कोण जिनका जोड़ 180 हो, और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो पहले बड़ा तो है 18 अधिक, तो छोटे में जोड़ो उसके बराबर आ जाएगा। तो ये जो मेथड होता है ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन बनाने के बाद हमने प्रतिस्थापन विधि से क्या कर दिया, इसका अंश निकाल दिया। अब हम बात करते हैं नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, देखिए एक क्रिकेट टीम के कोच ने, यानी जो क्रिकेट टीम है उसके जो कोच है उन्होंने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे और खरीदी, वो कितने में, 1750 में, 1750 रुपये में। प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक बल्ले का यानी एक बल्ला कितने रुपए का आया और एक गेंद कितने रुपए की आएगी, ये हमें निकालना है। तो ऐसा लैंग्वेज का क्वेश्चन आपके पीछे भी आ गया था गेंद वाला, तो इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों की कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। चलो देखिए फिर भी हम हल करते हैं बढ़िया तरीके से। देखो सबसे पहले मैं लिखूं, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का जो मूल्य होगा उसे हम क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, x रुपये मान लेते हैं। और एक गेंद जो होगा, एक गेंद का जो मूल्य होगा उसे हम क्या मान लेते हैं, y रुपये मान लेते हैं। करेक्ट है। अब मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार। देखो सारे क्वेश्चनों में पैटर्न सेम रहने वाला है, तो ये हमने लिखा प्रश्नानुसार। अब देखो आप मुझे बताओ, एक गेंद के x है, एक गेंद के x हैं तो 2 के कितने होंगे, 2x, 3 के कितने होंगे, 3x, 4 के कितने होंगे, 4x। यहाँ कितने बल्ले हैं, 7 बल्ले, तो 7 के कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। 7 के कितने हो जाएंगे, 7x। एक गेंद का y है तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और दोनों को मिला के टोटल रुपए कितने लगे, उसके 3800 रुपये लगे। कितने लगे, 3800। समीकरण नंबर 1 आ गए। क्लियर। अब बात करते हैं आगे। बाद में 3 बल्ले, एक का x है, 3 का क्या हो जाएगा, 3x। एक गेंद का y है तो 5 का क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और रुपए कितने लगाए, 1750। 1750 समीकरण नंबर 2। करेक्ट है। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है। तो मैंने 7x का 7x लिखा, 6y को उस साइड भेजूंगा तो 3800 माइनस 6y बन जाएगा। 7 प्यारे बच्चों किसके अंदर है, गुना में, उस साइड जाएगा तो 7 किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी 7 अपोन में आ जाएगा। 7 का भाग दे, यानी समीकरण नंबर क्या आ गई, 3। अब आप लिखोगे x का मान कहाँ रखोगे प्यारे बच्चों, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे। कहाँ रखोगे, 2 में रखने पर, अब 2 में रखते हैं, देखिए कैसे, तो 2 में रखते हैं इसका मान, ये रही 2, तो 3 का 3, 3 का 3, x की जगह देखो बीच में गुना है, मैंने गुना लगा दिया। x की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये पूरा लिखूंगा, 3800 माइनस 6y बट्टे 7। 3800 माइनस 6y बट्टे 7, ये मैंने पूरा लिख दिया। देखो x की जगह 3800 माइनस 6y बट्टे 7, 3 इंटू 3800 6y बट्टे 7 लिख दिया। और प्लस के अंदर क्या है, 5y, तो प्लस में लिखा 5y,
और बराबर में दे रखा है 1750 रुपये। करेक्ट है, यानी समीकरण 2 में हमने मान रख दिया किसका, x का। इसको सोल्व करते हैं, देखो ये नहीं कट रहे तो इसको अंदर गुणा करते हैं, पहले इससे फिर इससे करते हैं। ये 00 का तो क्या आ जाएगा, 00 आ जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा, 2 हासिल चली जाएगी, 9 और 2 11 हो जाएगा, यानी आपके पास 11,400 निकल गया। इससे गुना करें तो 6 3 18 y हो जाएगा, और इसके बट्टे में क्या है प्यारे बच्चों 7 है, और प्लस के अंदर क्या है 5 y, बराबर में क्या है 1750। अब क्या करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो मैं क्या लगाऊंगा 1। जब किसी के बट्टे में कुछ नहीं हो तब 1 लगाते हैं, तब मेथड क्या होता है प्यारे बच्चों, वज्र गुना करना। 2 के अंदर है, ये सिर्फ ध्यान रखना। तो 7 आया, इसको गुना करेंगे तो यही आएगा 11,400 माइनस 18y, ये तो सेम रहेगा। इससे गुना करेंगे तो 7 पंजे 35y बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 35y, और बराबर में 1750। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये 7 जो है वो भाग में उस साइड जाएगा, तो 7 किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा 11,400। यहाँ ध्यान देना 35 में से 18 घटाना है, क्योंकि 35 प्लस का उसमें से 18y घटाएंगे, 35y में से 18y चला जाएगा, पीछे बचेगा प्लस का 17y बचेगा। करेक्ट है। 7 भाग में 7 इस साइड आएगा तो प्यारे बच्चों किस में आ जाएगा, 7 गुना में आ जाएगा। ये लोग गुना में लिख दिया। इसको लिखूं तो 11,400 प्लस 17y बराबर, इसको गुणा करते देखो, इससे गुना किया 0 7 पंजे 35 3 हासिल 7 7 49 50 51 52 5 हासिल 7 और 5 12, तो ये निकल के आ गया 12,250। यहाँ से ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का। तो 17y बराबर 12,250 में से कम कर देंगे 11,400 को। 17y बराबर में हमारे पास क्या आएगा वो देखिए, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, और 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा। अब देखो यहाँ अपने पास कितना बचा, 2 या फिर मैं बोल सकता हूँ 122 में से 114 घटा 2, 6 और 2 8, यानी 850 आ जाएगा। क्लियर। ये 17 किस में, गुना में, उस साइड जाएगा तो 17 किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और 17 का जब हम भाग देंगे तो 17 के पाड़े में 85 आता है, 5 बार 0 का 0। y का मान क्या निकल के आया प्यारे बच्चों, 5 निकल के आया। लेकिन हमें अभी तक x का भी निकालना है, अभी तक मेथड कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा क्वेश्चन है ना, बड़ा क्वेश्चन। तो अब करोगे क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, y का मान कहाँ रखोगे प्यारे बच्चों, y का मान समीकरण नंबर कहाँ 3 में रख दोगे। कहाँ रखोगे, 3 में रखना है। चलो रखते हैं। तो ये यदि 3 नंबर समीकरण ये रहा, तो x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू वाई। 6 देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है ना, तो गुणा लगाते हैं। y की जगह क्या लिखूंगा मैं, 50 लिखूंगा, तो 50 लिख दिया। और इसके बट्टे में क्या है अपने पास, 7 है, तो बट्टे में मैंने 7 लिख दिया। अब देखो क्या आएगा, 3800 माइनस 6 पंजे 30 यानी 300, और बट्टे में क्या है अपने पास 7, और ऊपर देखो 800 में से 300 जाएगा 500 यानी 3500 बचेगा, और 3500 में 7 का भाग देंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 7 पंजे 35 यानी 500। तो बल्ले का मूल्य आया 500, गेंद का मूल्य आया 50 रुपये। लास्ट में लिख क्या दोगे, अतः लगा के लिखोगे आप, एक बल्ले का मूल्य x बराबर कितने रुपए आए, 500 रुपये। फिर लिखोगे एक गेंद का मूल्य y बराबर कितना आया, 50 रुपये। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक क्रिकेट टीम के अंदर 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीद रहा है 3800 में। एक बल्ले का x ले लिया, एक गेंद का y ले लिया, तो एक गेंद का x है तो एक बेल जो बैट होता है उसका x है, तो यहाँ पर 7 का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। एक गेंद का y है तो 6 का क्या हो जाएगा, 6y। दोनों को मिलाने पर रुपए कितने लगे, 3800। इसी प्रकार दूसरा, एक बल्ले का मूल्य 3, तो 3
एक का x तो 3 का 3x और एक गेंद का y तो 5 का 5y, दोनों को मिलाने पर 1750 बना। और दोनों इक्वेशनों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो फाइनली आंसर 500 रुपये एक बैट का निकल गया और एक गेंद का मूल्य निकल गया 50 रुपये। ठीक है।